बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि आज भी सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। 24 तारीख को भी डाला गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की नैतिकता कहां चली गई है। वहीं एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि बिहार में कारखाने और उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। तेजस्वी ने कहा कि इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है और बिहार से केवल वोट लेना है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार बिहार की जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा। अरे भाई साहब, आप छोड़ो। अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं और बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। मुसलमान वोट ना दे वैसी बात आप हमको कोई मतलब नहीं। हमको बिहार को आगे लेकर के जाना है और हम सभी बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है। अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो बिहार और पीछे चला जाएगा। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब पूरे राज्य पर दिखने लगा है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना, गया और भागलपुर समेत कई इलाकों में बुधवार की रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सिलसिला 2 नवंबर तक जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मोंथा के असर से बिहार के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्य में ठंड की दस्तक अभी बाकी है, लेकिन लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ने लगी है। इधर भागलपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय से लाखों रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी की घटना सामने आई है। यहां दरवान की ड्यूटी और बगल में स्थित थाने की गश्ती के बावजूद चोरी हो गई। बुधवार को जब विश्वविद्यालय खुला तब इसकी जानकारी मिली। चोरी कब हुई यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में चोर पिछले हिस्से को क्षतिग्रस्त कर अंदर घुसे थे। वहीं पुस्तकालय कर्मी से सूचना मिलने पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे और लाइब्रेरी इंचार्ज डॉक्टर आनंद कुमार झा वहां पहुंचे। कर्मी ने अधिकारियों को बताया कि करीब 50 पंखे की चोरी हुई है, जिसमें अधिकांश पुराने थे। अनुमान लगाया गया कि पुराने पंखों में कॉपर के तार के कॉइल का उपयोग होने के कारण चोरों ने इसे निशाना बनाया। साथ ही फ्रिज, वर्किंग कंप्यूटर, पानी के मोटर, इन्वर्टर और बैटरी की भी चोरी हुई है। चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। डॉक्टर आनंद कुमार झा ने कहा कि टीएमयू में 10 दिनों से त्योहारों की छुट्टी थी। रात में गार्ड की ड्यूटी थी, दिन में ड्यूटी नहीं थी। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर के बगीचे में रहने वाले परिवारों पर चोरी की आशंका जताई है। देखिए, ऐसा है कि विश्वविद्यालय विगत 18 तारीख को 18 अक्टूबर को अंतिम दिन था और उसके बाद छुट्टी हो गई और विधिवत आज खुली है। तो जब हमारे यहाँ के कर्मचारीगण जब ताला खोल करके अंदर प्रवेश किए, क्योंकि सामने का ताला और इधर अब जो कोई भी एंट्रेंस है वो ताला इंटैक्ट बचा हुआ है, लेकिन इसके जो मेन बिल्डिंग है उसके पिछले हिस्से में जो खिड़कियां हैं उसको तोड़ करके हमारे प्रेमिसेस के अंदर ये लोग प्रवेश किए हैं चोर लोग। और इन लोगों ने जो
पुराने जनरेटर जो काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे और यूज़ में नहीं था, तो उसके डायनमो जो होते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाले, पहले तो उसको वो दो ले गए हैं, जिसके अंदर बहुत कॉइल रहता है, तांबे की तार होती है, जिससे उनको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। और उसके ठीक सटे हुए जो रेफरेंस रूम है हमारा, उसमें लगभग 5-6 पंखे जो पुराने मॉडल के हैं उन सब को उन्होंने खोला है। इसी के साथ ही जो रिपोर्ट सेक्शन है, रिपोर्ट सेक्शन में भी उन लोगों ने खाली पड़े हुए इस बिल्डिंग में टेबल कुर्सी जोड़ करके, किताबों को लगा के, मोटी मोटी किताबों को लगा करके पुराने जितने भी पंखे हैं उनको खोला है। इसके अतिरिक्त उसी के बगल में जो हमारा केंद्रीय पुस्तकालय का भंडार रूम है, जिसमें पुराने पंखे ख़राब हो जाने पर रख दिए जाते थे, उसे रिपेयर वगैरह नहीं, उसकी जगह पर नए आ गए, तो जो पुराने पंखे थे और भी कोई कबाड़ वगैरह था, उसका सारा उन लोगों ने, जिसमें से चदरा के अलावा जो भी निकल सकता है उस सबको उन लोगों ने बड़ा इत्मीनान से निकाला है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट के तरफ से हमारा सिस्टम था इंटरनेट का, वो नीचे में BSNL और ये सब सरकारी, तो उसके लिए जो UPS वगैरह लगी हुई थी, उसको UPS को ठंडा प्रदान करने के लिए 2-2 AC लगी हुई थी उसे, और बैटरी, ये सारा ले गए। इसके अतिरिक्त जो हमारा रेफरेंस कमरा है उसमें नए बैटरी आए हुए थे, जिसको कि इन्वर्टर की खराबी की वजह से तत्काल बदला नहीं जा सका था, तो पुराने और नए बैटरी को भी वहाँ से उन लोगों ने हटाया है इसको। इसके साथ ही जो मेरा पुराना 4 इंच का बोरिंग था, उसको जो है उन लोगों ने मोटर को खोल दिया है, जिससे पानी का सप्लाई हम लोग का होता था। हमें जो पंखे की पुराने और नए पंखे हैं उसकी तादाद लगभग 60 से 70 हज़ार की होगी, प्लस जो इंटरनेट वाले कमरे में UPS और बैटरी वगैरह रखी हुई थी, जिसमें एक एक बैटरी में एक सेल्फ में जो UPS चलाने के लिए 25-25 बैटरी रखी हुई थी छोटे छोटे, जिसकी लागत हम समझते हैं लाख से ऊपर की थी। अभी हम लोग प्रयास भी कर रहे थे उसको बदलने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो लगा हुआ था और बैटरी अब की जो पावर बैकअप है वो ख़त्म हो रही थी, तो हम लोग चाह रहे थे कि उसे बदल दें। अनुमानित कितना हमको ये जो अभी हम आकलन कर रहे हैं, अभी चूँकि अभी हम लोग तुरंत उसको जोड़ रहे हैं कि कितना पंखा और कितना इन्वर्टर और कितना AC गया है, वो लगता है कि 60 से के आसपास 50-60 लाख रुपए की क्षति जो है इस चोर ने इस पूरे छुट्टी में इत्मीनान से उसको हटाया है। और जो मेरा अंदर जो शक है, जो शक लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं इसमें, पहली बात तो जो गार्ड यहाँ रह रहे थे 1-2 साल से, तो इस तरह की छुट्टियाँ और भी हुई हैं हमारे कार्यकाल में, लेकिन चोरी नहीं हुई थी। तो गार्ड के नहीं रहने से दिन में एक भी गार्ड नहीं रहता था। रात में एक खाना पूर्ति के लिए गार्ड है, वो जिसकी ड्यूटी आवर है 10 से 6 बजे सुबह तक की। अब वो क्या देख पाता है, इस बिल्डिंग को नहीं देख पाता है, इसलिए ये भी अनुमान लगाना कि दिन में चोरी हुई है या रात में चोरी हुई, हम खुल के नहीं बोल सकते हैं। या हम लोग रिपोर्ट तुरंत इसकी सूचना कुल सचिव महोदय को और स्टेट ऑफिसर, प्रॉक्टर आदि सबको कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन अभी 10 बजे खोले हैं, तो ये वारदात हम लोग को पता लगा है। क्या लगता है सर, इससे घटना को अंजाम नहीं दे सकता? अब तो देखिए ऐसा है कि अभी दीपावली के टाइम पे छुट्टी के लास्ट डे तक जो बाढ़ पीड़ित इसके इर्द गिर्द बैठे हुए मतलब लोग तंबू वंबू गाड़ करके थे, तो वो जान रहे हैं कि शाम में 4-5 बजे बाद, छुट्टियों के बाद इस कैंपस में कोई देखने वाला नहीं रहता है। सामने में खेत वाले हैं जो एकदम इमीडिएट नियरेस्ट नाइबर जिसको कहा जा सकता है, वहाँ पर वो पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। उनको तो पता होगा कि अंदर में कुछ न कुछ हो रहा है। 7-8-10 दिन की ये छुट्टी, लंबी छुट्टी चली है, तो इस समय उनको तो आभास होना चाहिए कि हमारा शक तो उन्हीं लोग पर जा सकता है, क्योंकि ये लोग हम लोग के नहीं रहने पर ड्यूटी आवर के बाद यही लोग अगल बगल रहते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर विधानसभा क्षेत्र 156 में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रत्याशी संजय कुमार यादव ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ लालूचक, खंजरपुर, बरारी और नरगा सहित कई इलाकों का दौरा किया और जनता से सीधे संवाद किया। इस दौरान संजय कुमार यादव ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने समर्थन में दूरबीन छाप पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया आम जनता की आवाज बनकर समाज के हर वर्ग के उत्थान, रोजगार सृजन, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है। संजय कुमार यादव ने बताया कि आज भी समाज में असमानता और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या व्याप्त है, जिनका समाधान केवल एक ईमानदार और जनमुखी सरकार ही कर सकती है। संजय ने जनता से अपील की है कि वे इस बार जाति, धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर विकास और परिवर्तन के मुद्दे पर मतदान करें। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कई जगह पर महिलाओं और युवाओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि जनता का यह उत्साह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। चुनाव प्रचार के दौरान संजय कुमार यादव ने कहा कि अगर जनता ने अवसर दिया तो वे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र को रोजगार, शिक्षा और स्वच्छता का आदर्श मॉडल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भागलपुर को नई दिशा देने का समय आ गया है। देखिए ऑन कैमरा क्या कुछ कह रहे हैं भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रत्याशी संजय कुमार यादव। सभी वार्ड से समर्थन मिल रहा है और बहुत अच्छा से ठीक जा रहा है। पूरा पब्लिक मेरे साथ है। मेरा प्राथमिकता है कि मैं एक समाज सेवी हूँ, जिला शांति समिति से हूँ, सोशल वर्कर हूँ और समाज के लिए हमेशा हित सोचते हैं और हम खड़ा हुए हैं। हम खड़ा नहीं हुए, मेरा समाज खड़ा हुआ है। जब हम आ जाएंगे तो हम अपना जो है बुनकर भाइयों के लिए, जो कि बिजली का 75% जो सब्सिडी जो सरकार झूठा वादा करके देते हैं, उसको दिलाने का काम करेंगे लिखित रूप में। बुनकर भाइयों का एक मंडी का व्यवस्था किया जाएगा। मेरा भागलपुर सिल्क सिटी में जाम का बहुत बड़ा समस्या है। जाम पे काम करेंगे हम। उसके बाद जो है कि अपना युवाओं को, छोटा छोटा 10 साल बच्चे को सूखा नशों का आदत लग गया है, उस पर विचार करेंगे हम। और सारा 51 नंबर वार्ड में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, जो कि हमारे वार्ड से कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस से अपना हॉस्पिटल जल्दी से जा सकता है। भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र के NH 80 किनारे मोहम्मद राजा के कार गैरेज में सोमवार की रात कई पार्ट्स की चोरी कर ली गई थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर कबीरपुर के मोहम्मद अल्ताफ और कबाड़ी दुकानदार मोहम्मद बादशाह आलम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दुकान से चोरी किए गए सभी पार्ट्स को भी बरामद कर लिया। बता दें कि पुलिस ने महज 8 घंटे के अंदर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। इसी बीच दरभंगा में प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं है, वो चाहते हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगे और बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करते रहें। साथ ही पीके ने राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती, इसलिए राजद को वोट नहीं देगी। अमित शाह ही बोले कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें नहीं है। इनका देखिए, इनका सोच क्या है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं और गुजरात में जमीन है, ताकि गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार का लड़का जाकर करेगा गुजरात में मजदूरी। तो भैया बिहार का लड़का को मंजूर है? कई वो अमित शाह आएंगे और जाएंगे, बिहार के लड़के अभी इस बात पर तैयार नहीं, अभी तक विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में लोगों को वोट देना पड़ता था। अब विकल्प मिल गया है, जन स्वराज का विकल्प है। हर हालत में बिहार में नई व्यवस्था बनेगी और जो लड़के गुजरात में तमिलनाडु में जाकर मजदूरी कर रहे हैं वही लड़के बिहार वापस आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। जो राजद के लोग हैं, राजद के जो लोग हैं वो बड़ा बड़ा वादा कर रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 15 साल तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी, तो बिहार का इतना दुर्दशा क्यों किया, इतना चोरी किया कि आदमी का बात तो छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया। और वो आदमी, वो दल अभी कह रहा है कि हम बिहार में आएंगे तो सब सुधार कर देंगे। तो भाई 15 साल में क्यों नहीं किए? इसीलिए हम लोग वोट करते हैं कि राजद का हालत वो है कि जो बूढ़े शेर का होता है, बूढ़ा शेर का कहानी सुने है ना, बूढ़ा शेर जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है तो सोने का कंगन लेके बैठता है, ताकि कोई रास्ता चलता हुआ आदमी कंगन के लालच में आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। तो ये राजद वाले जो है, ये जंगल राज वाले नेता, ये चाहते हैं बड़ा बड़ा वादा करके कि जनता फिर भ्रम में पड़ के किसी तरह हम लोग को वोट दे, तो फिर हम लोग अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी जो पहले करते थे वही चालू करेंगे। इसलिए राजद को कोई वोट देने वाला नहीं है। लड़ाई जो है वो नीतीश भाजपा की एनडीए और जन स्वराज के बीच में है। नीतीश भाजपा के भ्रष्टाचार से, इनके नीतियों से जो बिहार के लोगों का नुकसान हुआ है, बिहार के बच्चे जो बाहर जाकर 10-12 हजार रुपए में मजदूरी करने के लिए मजबूर है, उसको बदलने के लिए हर हालत में नीतीश और भाजपा एनडीए को हराइए, नई व्यवस्था जन स्वराज की बनाइए, तभी आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। हमें 30 वर्ष से नीतीश चाचा जैसे चला रहे हैं ऐसे ही चलता रहेगा। अगर गलती इस बार किए तो अगले 5 वर्ष भी भैया रोना मत, फिर मुखिया आपको 2-2.5 हजार रुपया राशन कार्ड में लेगा ही लेगा, इंदिरा आवास बनाने में 20,000 घूस लगबे करेगा, बिजली का बिल गलत आएगा ही, नकली शराब बिकेगा ही बिकेगा, और आपका बाल बच्चा यहाँ से जाकर गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी करेगा। अगर ये स्थिति बदलना है तो नीतीश भाजपा को हटाइए, नई व्यवस्था बनाइए।